ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है, ये जो टॉपिक है बहुत ही पुराना है, पिछले 20-25 साल से चला आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि टॉपिक तो पुराना है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है, गुरुत्व जो देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए हमने दिया है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर पोल्ट्री फार्मर को प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना है तो बिना उचित डिसइंफेक्शन के नहीं हो सकता है। और हम लोग बात करते हैं, बहुत सारा बात करते हैं, एडवांस ये बात, साइंटिफिक वो बात, लेकिन आपको बता दें कि कुछ चीज़ जो बेसिक होता है, फाउंडेशन, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टाइम है उसमें हम देख रहे हैं कि हमेशा डिजीज़ है। एक समय था कि जब हम लोग सुनते थे कि IBH कब आता था, जुलाई अगस्त, इसी मास में आता था ना, जुलाई अगस्त, जब बारिश होता था। आज IBH पूछिए तो सालों भर चलता है। कुछ कुछ बीमारी है जो हमेशा अब बहुत प्रचंड है, तो बीमारी आता है तो हम लोग को पोल्ट्री को ट्रीटमेंट करने के लिए टाका भी लगाना नहीं पड़ता है, तो वो लॉस है। तो जो सबसे लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, अगला 27 मिनट में केवल प्रैक्टिकल बात बोलेंगे, थ्योरी नहीं होगा ज़्यादा, कुछ ऐसा चीज़ बोलेंगे जैसे कि जो आप लोग का यूज में होगा। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखे हैं कि जाते हैं फार्म में, बोलते हैं कि वाइट वाश करो, क्वेश्चन आता है कि वाइट वाश, डॉक्टर तो आकर चला गया, किसान और फार्मर को पता ही नहीं कि कितना चूना डालना है, कितना पानी डालना है। तो वो सब, एक पाइप है, अगर 10 फीट पाइप है तो उसमें कितना पानी आता है, होता है ना प्रैक्टिकल। तो वो सब बात बताएंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा मेंटली राहत मिलेगा, और हम डिसइंफेक्शन का पावर को 100% में कैसे करेंगे उसी को दिखलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो डिसइंफेक्शन है पोल्ट्री का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और इसमें हमने डिफिनेशन दे दिया है कि डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम फार्म में बर्ड्स को लिक्विडेट करते हैं, जब सेल्स करते हैं उसके बाद क्या क्या करते हैं, सारा चीज़ सफाई करते हैं, उसके बाद जाकर सारा इक्विपमेंट हटाते हैं, और उसके बाद लास्ट में जाकर हम लोग टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट करते हैं। क्यों करते हैं तो स्लाइड में आएगा आपको। और ये बोलना है कि टर्मिनल डिसइंफेक्शन जब भी बात होता है तो हमेशा इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि केवल फार्म के अंदर नहीं, फार्म के बाहर भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अक्सर बात होता है खूब बढ़िया से एकदम हम अच्छा से एकदम करते हैं अंदर में, और पता चला कि जो जर्म्स है आपका बकेट में, चप्पल में, स्लीपर में, और बाहर में जो लीटर रखा है उसमें ही रहता है। तो अंदर तो किए टर्मिनल डिसइंफेक्शन, लेकिन बाहर कुछ किए नहीं, तो फिर से तो वही कहानी है, कहानी पुराना रहेगा, फिर वही जर्म्स बाहर से अंदर आएगा, आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन कामयाब नहीं होगा। और सेकेंड बात यह है कि हम बार बार बोल रहे हैं डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन, लेकिन आपको पता है डिसइंफेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है बिना क्लीनिंग का। अगर क्लीनिंग नहीं सेट में होगा प्रॉपर, और हम पूरा 1000 टका का जिनिस लगा देंगे एकदम बढ़िया कंपनी का, और सोचेंगे कि डिसइंफेक्शन अच्छा हुआ, तो आप भूल जाइए कि डिसइंफेक्शन का रिजल्ट मिलेगा। तो CND बिना क्लीनिंग के डिसइंफेक्शन कार्य नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लीनिंग अपने आप में 85% जो जर्म्स होता है, पैथोजेंस होता है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, और एक छोटा सा डिफरेंस है सैनिटेशन और डिसइंफेक्टेंट में, एकदम छोटा डिफरेंस है, वो इसमें दिखाया गया है कि सपोज कीजिए कोई एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, तो वो सैनिटाइजर के रूप में भी यूज हो सकता है। सैनिटाइजर का सिंपल मीनिंग होता है जो सजीव चीज़, जो लाइव बॉडी है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो माइल्ड होता है। और डिसइंफेक्टेंट बहुत पावरफुल होता है, जो कि निर्जीव चीज़, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि ये हो गया, इधर हो गया, हम लोग स्प्रे करते हैं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही काम का डिफरेंस है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एम है, वो यही है कि
आप बंगाल बोलिए या पूरा इंडिया बोलिए या पूरा विश्व बोलिए, ठीक है ना, विश्व बांग्ला, सब जगह फार्मर लोग ई कोलाई से ही परेशान है, माइकोप्लाज्मा से परेशान है। कहानी वही है, ऐसा नहीं कि आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर ई कोलाई नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम हमको लग रहा है कि अपना प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादातर प्रॉब्लम जो फार्मर्स हैं उनको बैक्टीरियल डिजीज से ज़्यादा होता है। वायरल बाद में आएगा, वो देख लेंगे बाद में, लेकिन जो हमारे हाथ में है उस पर पहले फोकस करेंगे, ठीक है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है टर्मिनल डिसइंफेक्शन का, तो बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, फंगस, प्रोटोजोआ, सबको एकदम न्यूनतम जो होता है ना, मिनिमम स्तर पे ले जाना, जहाँ से आपको वो पोल्ट्री में कोई बीमारी नहीं फैला पाए, ठीक है। और दूसरे भाषा में बोले तो हम तो यही बोलेंगे कि टर्मिनल डिसइंफेक्शंस एक जंग है, युद्ध है, ठीक है ना, और आपका जंग जर्म से है। ये डिपेंड आप पर करता है कि कैसे इस जंग को जीतना है। तो हम लोग जीतेंगे, जस्ट हमारे पास अभी भी 23 मिनट है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस जंग को जीतने के लिए कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट, इस छवि के थ्रू आप क्लियर समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि डिसइंफेक्शन का कोई मतलब नहीं है अगर क्लीनिंग नहीं हुआ तो। ये देख रहे हैं ना, ये डिसइंफेक्टेंट है, बहुत कॉस्टली जिनिस, बहुत कॉस्टली, लेकिन इसका भी हालत खराब हो जाएगा अगर आप नोंगरा जिनिस होगा फार्म में, बहुत ज़्यादा बायोफिल्म बनेगा, तो आपको कितना भी कॉस्टली डिसइंफेक्शन रहेगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को किसान को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बार बार क्या होता है कि जब जाते हैं फार्म में, ऐसे गए फूड डिप कहाँ अच्छे, तो बोले वहाँ, तो जाते हैं देखते हैं क्या दिया है, सेब मतलब दिया है, लेकिन उसमें इतना गंदगी है कि क्या मेरा फूड को उल्टा, मेरा वो गंदगी मेरे को इन्फेक्शन कर देगा। तो क्लीनिंग नहीं रहता है, ठीक है। इसमें भी देखिए, मान लीजिए कि ये फ्लोर है, ये पोल्ट्री हाउस का फ्लोर है, इसमें कितना जर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6, कितना है, 6 है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट अप्लाई किए ऊपर से, ठीक है, तो ये फ्लोर क्लीन उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डर्ट्स हैं, नोंगरा जिनिस, मैला जिनिस, ये सब बहुत सारा। लेकिन जब आप इसको अच्छा से क्लीन करेंगे तो देखिए 6 के बदले कितना हो गया जर्म्स, सिंगल। तो ऐसा नहीं है कि आप डिसइंफेक्ट किए तो पूरा एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा, उसका अलग कहानी है, ठीक ना। वो स्टेरिलाइजेशन होता है, जो हॉस्पिटल में देखते होंगे कि कोई ऑपरेशन होता है तो सब इंस्ट्रूमेंट को कैसे एकदम स्टेरिलाइज करके एकदम रखता है, तो वो नहीं, यहाँ हम मिनिमम जर्म्स को कर देंगे जो कि पाखी गुलों को हार्म नहीं करेगा, पहुंचाएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही मीनिंग है। अब थोड़ा सा जो भी डिसइंफेक्शन का जो साइकिल है, इसी चार्ट में हम पूरा कोशिश किए हैं, सारा चीज़ इसमें ही है। तो सबसे पहले देखिए, डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस है उसको करने के पहले डायरेक्ट जंप मत कर जाइए कि हमको ये दे दो दादा, हम उड़ेल देंगे तो ये होगा। हम लोग को सबसे पहले जो स्टेप है, इसमें लिखा हुआ है क्लियर, सबसे पहले क्या जानना है हम लोग को कि जिस फार्म का हम डिसइंफेक्शन करने जा रहे हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्ट, उसका जो हिस्ट्री है क्या है, क्या उसमें अभी हाल में ही एनडी आउटब्रेक हुआ था, या उस फार्मर का जो दुख है, व्यथा है, वो बोलता है कि बार बार ई कोलाई आता है, कोई बोलेगा कि बार बार मेरा वायरल चैलेंज आता है, आईबीएस आता है। तो उस हिस्ट्री, इतिहास को स्टडी कीजिए, ठीक है। सेकेंड क्या है कि लास्ट टाइम कैसे डिसइंफेक्ट किया था, वो कौन सा केमिकल यूज किया था। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप पूछेंगे ना उसका हिस्ट्री को, तो इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई बीमारी आया होगा तो आप जो डिसइंफेक्टेंट का जो डोज है ना, अगर मान लो कोई कहता है कि इस डिसइंफेक्टेंट का डोज 20 ml पर लीटर वाटर है नॉर्मल, तो आपको पता है कि इस फार्म में आउटब्रेक आया था, तो आप डिसइंफेक्टेंट का जो डोज है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक फ़ायदा हुआ। फिर से जो डाउन टाइम बोलता है, नहीं होता कि पाखी को लोग सब बेच दिए तो फिर कितना दिन फार्म को शांत रखना है, खाली रखना है, तो हम लोग नहीं बोलते हैं 2 सप्ताह 2 सप्ताह, लेकिन कई बार आपको
बोला गया होगा कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ का चाप होगा तो हमको 2 सप्ताह से भी काम नहीं चलता है, हम लोग को 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक भी जाना पड़ता है। तो सबसे पहले फार्म का हिस्ट्री लीजिए, ठीक है। सेकेंड में क्या है, ड्राई क्लीनिंग। क्लीनिंग भी तो दो तरह का होता है, एक होता है कि कपड़ा लुगाई सब धोते हैं तो वो तो वेट क्लीन हो गया, लेकिन झाड़ू से जो करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो वो सब क्या हो गया, ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग में देखिए सारा चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सबसे पहले जो है हम लोग को जो भी पोल्ट्री हाउस में ड्राई मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर से मेनली क्या होता है पोल्ट्री में, मेनली होता है कि आपको लीटर होता है। फिर से जो फीडर में अगर कुछ फीड बचा है तो उसको भी हटाइए, ठीक है। जो कुछ भी आपको हटाया जा सकता है पोल्ट्री फार्म में उसको हटाइए। जो भी इंस्टॉल किए थे, फीडर किए थे, ड्रिंकर किए थे, इलेक्ट्रिक बल्ब किए थे, ब्रूडर किए थे, जो कुछ भी साइड कर्टेन किए थे, जो कुछ भी है फार्म में उसको पहले रिमूव कीजिए, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है आपको बताया गया होगा कि ऐसे नहीं कि शुरू में ही झाड़ू लिए और नीचे से डस्टिंग करने लगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्लियर है कि यही शेड है, ये पोल्ट्री फार्म मान लीजिए है, तो ऊपर से ही कोशिश करना है कि जो जाला होता है, मकड़ा का जाला वाला, फिर से जो भी डस्ट है ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ ऊपर करेंगे तो वो सब नीचे की तरफ सेटल होगा, और लास्ट में जो फ्लोर का गंदगी है उसको सब हम बाहर करेंगे। तो ये है ड्राई क्लीनिंग, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग करना है। सेकेंड में क्या है, वेट क्लीनिंग। जब ड्राई क्लीनिंग हो गया तो वेट क्लीनिंग। कई बार देखेंगे कि पोल्ट्री हाउस में हम लोग झाड़ू तो लगा दिए तो सब चीज़ नहीं जाता है, कुछ कुछ बहुत जो हार्ड डस्ट है ना, परसिस्टेंट डस्ट, वो जमा रहता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको पानी को जब स्प्रे करेंगे या फिर रखेंगे तो होता है ना कि सोकिंग, पानी को कुछ देर तक छोड़ना पड़ेगा, तब वो जो जिद्दी दाग है वो रिमूव होगा। तो उसके लिए हम बोले हैं कि वेट क्लीनिंग। और उसके लिए भी आपको क्या करना है कि 2 जिनिस है, फिर से हम मेरे ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें लिखे हैं हाई प्रेशर, लेकिन प्रेशर का भी मीनिंग है, प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि डिटर्जेंट इसको थ्रो किया है और डॉक्टर बोला कि हाई प्रेशर, वो थ्रो किया, समय ने दिया, एकदम हाई प्रेशर मतलब होता है ना कि 200 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो प्रेशर का यूनिट होता है, तो 2000 ले लिया, तो एकदम ऐसा दिया कि डिटर्जेंट भी पूरा काम नहीं किया, सब बाहर हो गया। तो कई बार होता है ना, जब वेट क्लीनिंग करना है, गंदगी ज़्यादा है, तो शुरू में थोड़ा सा कम प्रेशर से क्लीनिंग कीजिए, बाद में मौका आएगा जब 3000 PSI भी करेंगे, ठीक है ना, तो प्रेशर को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मने थकबे प्रेशर, ऐसा नहीं कि एकदम कम प्रेशर से कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं करेगा। तो एक प्रेशर जिनिस दिमाग में रखिए। फिर आपको एक इसमें टर्म दिए हैं, ड्राइंग, सूखना। इसमें हम मेंशन किए हैं कि कई बार हम लोग केवल टाका के पीछे भागते हैं, लेकिन आपको बता दें डिसइंफेक्शन में कुछ चीज़ आपके हाथ में है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर हम इसमें आज इस सेट में सर्फ एक्सेल से या डिटर्जेंट से वॉशिंग किए हैं और अगर हम इसको प्रॉपरली ड्राई नहीं करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है, डिसइंफेक्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ड्राइंग प्रॉपर होगा। अगर सूखेगा तो उसमें देखिए 2-3 चीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आप डिसइंफेक्टेंट लगाएंगे उसका भी पावर सेफ रहेगा। और ड्राइंग से कई बार क्या होता है ना कि फ्री में बैक्टीरिया मरेगा, जो बैक्टीरिया होता है ना, जर्म्स, उसको मॉइस्चर बहुत अच्छा लगता है, वो मॉइस्चर को लेकर बड़ा होता है। लेकिन जितना फार्म को ड्राई करेंगे तो उससे भी किलिंग इफेक्ट है, जो कि पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने का पीरियड भी है, कई जगह समय नहीं तो कम से कम 12 घंटा कीजिए, 24 घंटा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब ड्राई हो गया उसके बाद फिर से जो डिसइंफेक्टेंट मार्केट्स में अवेलेबल हैं और जो आपके फार्म में पिछले बार जो प्रॉब्लम आया था उसको देखते हुए अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, वेटनरियन से बात कीजिए कि कौन सा जो डिसइंफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो मेरे फार्म में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में बर्ड फ्लू आया,
सेम जीनिस काम करेगा, किसी में माइकोप्लाज्मा आ रहा है तो सेम जीनिस काम करेगा, सबके लिए है। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। और जब डिसइंफेक्टेंट कर दिए तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट जो हम क्लीन किए थे, जैसे कि फीडर, ड्रिंकर, जिसको हम लोग क्लीन करके शुरू में बाहर किए थे, उसको फिर से रख कर कई बार हम लोग करते हैं फ्यूमिगेशन करना है। और डोज सब बता देंगे इसमें है बाद में। फ्यूमिगेशन करना है और टर्मिनल डिसइंफेक्शन अक्सर हम लोग, वो आप लोग देखे होंगे कि थर्मल फोगर से भी करते हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, तो वो टर्मिनल डिसइंफेक्शन होगा। और लास्ट में इस पॉइंट में देखिएगा कि कुछ और लिखा हुआ है, कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, केवल डिसइंफेक्शन कर दिए, शेड में ताला लगा दिए, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिए, अगर समय है आपके पास 2-4 दिन, तो स्वाइबिंग जो होता है ना फ्लोर से, जहाँ जहाँ कॉर्नर है, जैसे इस शेड में वो कॉर्नर है हॉट स्पॉट, तो स्वाइबिंग कीजिए। फिर से फीडर में जो क्लीन किए हैं फीडर, उसमें थोड़ा सा स्वाइबिंग कीजिए, ठीक है ना। निपल लाइन जो होता है पाइप, उसका अंदर में भी थोड़ा सा स्वाइबिंग करके। और यहाँ पर बहुत सारे लोग डायग्नोस्टिक सेंटर भी हैं, तो कुछ चीज़ जैसे बैक्टीरियल काउंट, 1-2 जिनिस को टेस्ट करवाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी आप डिसइंफेक्शन किए हैं वो इफेक्टिव, प्रभावी है कि नहीं। क्योंकि आपके पास कुछ गाइडलाइन नहीं है कि आप जो किए हैं अच्छा हुआ कि खराब हुआ, नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन जब आप स्वेबिंग करेंगे और फिर से जब टेस्टिंग करेंगे, आपको मालूम चल सकता है कि ये डिसइंफेक्शन किए तो कुछ काम किया या नहीं किया, ठीक है। और ये जो 15 दिन हम लोग जो बोलते हैं, बार बार हम लोग बोलते हैं ना कि 15 दिन 2 सप्ताह गैप देना है, तो हम लोग ये कहते हैं कि 15 दिन, लेकिन 15 दिन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। 15 दिन कब से काउंट करते हैं? 15 दिन जब बर्ड निकल गया वहाँ से नहीं काउंट करना है। कोशिश करना है कि जब आप क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग किए, वेट क्लीनिंग किए, डिसइंफेक्टेंट अप्लाई कर दिए, ठीक है ना, उसके बाद से काउंट कीजिए। जो भी 14 दिन 15 दिन, वो एक्चुअल डाउन टाइम है। और ये सब करने के साथ साथ इस स्लाइड में ही देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वाटर सिस्टम भी साथ साथ ही क्लीनिंग होगा। ऐसा नहीं कि सेट क्लीनिंग हो गया और वाटर सिस्टम क्लीनिंग नहीं, साथ साथ ही होगा। तो ये जस्ट प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। ये ओवरहेड टैंक है। कई बार क्या होता है कि प्रेशर बोलते हैं, तो कितना प्रेशर, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम हाफ लेवल तक उसको भरिए और विथ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिडिक क्लीनर, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो बढ़िया आपका कंपनी बनाती है एसिडिक क्लीनर, ठीक है ना, उसको जाके लीजिए। और जो कंपनी बोलता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इतना डोज में काम करेगा, उस डोज में उसको मिलाइए। तो उससे पहले क्या होगा कि इसमें जो स्केल फॉर्मेशन है बायोफिल्म, सबसे पहले वो टूटेगा, ठीक है। और उसके बाद उसको फ्लशिंग करके बाहर कीजिए। उसके बाद क्लीनिंग के बाद क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि दोनों का काम अलग है। क्लीनिंग का काम है क्या, जो मतलब कि स्केल फॉर्मेशन हुआ है, हार्ड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट सब जमा हुआ है, उसको आपको गायब करेगा, बायोफिल्म को गायब करेगा। लेकिन इसमें ये क्या करेगा, ये आपको एकदम जर्म्स, जो हम लोग बोले थे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, उसको किल करता है, ठीक है। और जो हम शुरू में ही बोले थे कि कई बार कैलकुलेशन करने में लोग कैलकुलेटर निकालता है, बहुत सारा चीज़ फॉर्मुलेशन निकालने लगता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, फिजिशियन बनने लगता है। दरकार नहीं है। आपको सिंपल एक दिखा गया कि अगर 10 फीट लंबा है कोई पाइप और वो राउंड वाला है, तो उसमें देखिए 1 लीटर कम से कम उसमें पानी आता है सॉल्यूशन। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, तो पाइपलाइन का जितना लेंथ है आपका फार्म में, कितना फीट लंबा है, उसको लेकर कैलकुलेट कीजिए और आधा टंकी इसमें पानी रखिए। इसमें रखेंगे पानी तो उससे प्रेशर होकर उसको फ्लशिंग में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी में कोई पूछ दिया कि तो हम लिखे हैं कि राउंड पाइप, अगर कोई होता है बोले कि नहीं मेरा फार्म में तो स्क्वायर वाला है, तो ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। ये जो 1 लीटर लिखे हैं ना 10 फीट में, स्क्वायर वाला में लगभग 1.45, मतलब कि 1.5 लीटर पानी आता है, ठीक है ना।
और जब प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, देखिए अगर एसिडिफायर यूज करते हैं बहुत अच्छा एसिड क्लीनर, तो ये सब जितना भी हार्ड स्केल्स फॉर्मेशन है ये सब टूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, ये सब टूटेगा और जाके क्लीन होगा। और जब क्लीन होगा तो फिर कोई भी सरफेस नहीं बचेगा जिस पर कि बैक्टीरिया और वायरस अपना घर बनाएगा। इसलिए क्लीनिंग बार बार बोलने की बहुत ज़रूरी है। डिसइंफेक्शन के रिजल्ट के लिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और मेथड्स क्या क्या है, तो हमारे पास दो ही चीज़ है, एक है केमिकल्स और दूसरा है क्या, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सन रेज हुआ या फिर फ्लेम गन से जलाते हैं जो हम लोग, बेसिकली यही है। और थोड़ा सा बेसिक्स ये यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो हम लोग कंधा पर नहीं 15 लीटर वाला टैंक लेकर घूमता है, तो उसमें जो ऐसे ऐसे मारते हैं तो उसका साइज ड्रॉपलेट्स का बड़ा रहता है, देखिए 400 माइक्रोन तक बड़ा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टिंग आ गया। मिस्टिंग मतलब कि थोड़ा सा और उसका साइज छोटा होगा ड्रॉपलेट्स का, और इसका है कि सपोज इस एरिया को करना है तो वो मिस्टिंग का मतलब है कि टारगेट इस एरिया में करना है तो इसी में जाएगा उसका जो प्रेशर है। लेकिन फॉगिंग का काम क्या होता है, और छोटा ड्रॉपलेट हो जाएगा और वो टारगेट एक जगह नहीं, वो पूरा रूम में हो जाएगा पूरा, ऐसा नहीं कि केवल नीचे जाएगा या इधर जाएगा। वॉल्यूम जो बोलते हैं ना कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सब जगह आपको फोगर जाएगा। तो फोगर का तो जो ड्रॉपलेट से देख रहे हैं 1 माइक्रोन बहुत छोटा होता है। तो ये सब चीज़ है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस एक बहुत बड़ा जंग है जिसको हम बार बार लास्ट में बताएंगे। केमिकल से नहीं जीता जाता है। जो आदमी डिसइंफेक्शन कर रहा है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना टैलेंटेड है, वो कितना स्किलफुल है। क्योंकि एक अच्छा स्किलफुल आदमी मध्यम क्वालिटी का भी डिसइंफेक्टेंट है ना, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ है जो कि आपको डिसइंफेक्शन के पहले आपको सब साथ में रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रबर है, जो स्क्रैपर है, प्रेशर पंप है, ग्लोव्स है, मास्क, गम बूट। क्योंकि कई बार आप लोग का जो कच्चा फ्लोर है, जो मिट्टी वाला फ्लोर है, उसमें आप लोग को डॉक्टर्स बोलते होंगे कि कास्टिक पोटाश से भी स्प्रे करो, तो वो तो जलता है ना, उसमें पानी डालिए तो एकदम आगुन छेड़ देगा। तो उसको क्या करना है कि बाकायदा ग्लव्स पहन के तब उसको हैंडल करना है, नहीं तो फिर आपका स्किन को भी रिमूव कर सकता है। कास्टिक है ना, वो उखाड़ देगा। फ्लेम गन है, थर्मल फोगर है, डिसइंफेक्टेंट है। लेकिन देखिए लास्ट में क्या लिखे हैं यहाँ पर, ये सब के पीछे जो आदमी इसको यूज करेगा उसको बहुत ट्रेंड होना है। तो एकदम सिंपल है, ड्राई क्लीनिंग, सब नोंगड़ा जिनिस को एकदम झाड़ू से एकदम करके ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम की तरफ। फिर फोगर से देखिए हाई प्रेशर फोगर से ऊपर से पूरा कर रहा है, फिर डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आएगा। और ये वाइट वाश का है फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग फार्म में घूमते हैं, आज भी हम देखते हैं कि कोई पूछेंगे कि वाइट वाश किया, हाँ किए, दिखाओ कहाँ किए। तो वाइट वाश नहीं, खाली चूना लिया, ऐसे ऐसे होता ना, बस हो गया वाइट वाश। तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? पाखी है ना, पाखी तो वो स्क्रैच करेगा, आपका तो पूरा पेंट हुआ ही नहीं फ्लोर, तो जर्म्स जो है वो तो है ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। तो वाइट वाश कीजिए तो पूरा प्रॉपर फॉलो कीजिए कि कितना ये दिया गया है 1000 स्क्वायर फीट के लिए कितना चूना लगेगा, 25 किलो लगेगा, 20 किलो लगेगा, ठीक है ना। 5 किलो में नहीं कीजिएगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट है, कोई बोले नहीं 5 किलो में ही हम पूरा प्लास्टर कर देंगे, तो नहीं होगा। कम से कम 25 kg लीजिए। और जो जो इसमें लिखा हुआ है 2 किलो किरोसिन तेल अपना और फॉर्मलिन को नेक्स्ट डे दीजिए। ये जो पहला दिया है ना 25 kg लाइम, 400 ग्राम ब्लीचिंग, ये सब 2 लीटर किरोसिन, इसको मिक्स करके रख लीजिए रात में। और सकाले बेला मतलब कि आपको फॉर्मलिन ऐड कीजिए, क्योंकि फॉर्मलिन तो गैस होता है ना, रात में ही दे देंगे तो गैस तो उड़ जाएगा, लेकिन सकाले बेला देंगे तो वो कार्य करेगा, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि नहीं बोलते हैं कि टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट, मतलब पता है ना, जैसे कि आप कई बार गए होंगे, मुंबई गए कि नहीं कोई, मुंबई टर्मिनल्स,
पटना टर्मिनस होता है ना, टर्मिनस का मतलब ही होता है कि लास्ट, उसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वही है कि टर्मिनल डिसइंफेक्शन, जब सब चीज़ हो गया क्लीन, डिसइंफेक्टेंट हो गया सब, तो एक लास्ट में उस पर फिनिशिंग टच के लिए थर्मल फोगर से मान लीजिए कर दिए टर्मिनल डिसइंफेक्शन। और ये सब कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि आप लोग को पता है कि हमारे पास कौन कौन सा कंपाउंड्स है। तो इसमें जो क्वार्ट कंपाउंड है उसका जो काम है, इस जो क्वार्ट कंपाउंड होता है और ग्लूटाल्डिहाइड सब एसिडिक पीएच में अच्छा काम करता है, ठीक है। क्लोरीन कंपाउंड एसिडिक पीएच में अच्छा काम करेगा। जो फिनोल्स है वो आपको ऑर्गेनिक मैटर में भी रहेगा तो अच्छा ही काम करेगा, बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए हम चर्चा कर दिए हैं कि ये जो क्वार्ट कंपाउंड है वो जब डिटर्जेंट जो यूज करेंगे, डिटर्जेंट से जब क्लीनिंग अच्छा होगा तभी उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग जो आपको H2O2 है तमाम है उसके लिए यहाँ पर तो इसमें मेंशन किया गया है कि कुछ कुछ चीज़ है जो कि केवल वायरस पे अच्छा काम करेगा, कुछ आपको बैक्टीरिया पे काम करेगा, लेकिन जो प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट होता है वो कोई एक पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सबका ये मिक्सचर रहेगा। और ये लास्ट इधर है, ये स्लाइड है कि जो डिसइंफेक्टेंट है क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, कंपनी जो भी कंसेंट्रेशन में बोल रहा है देने के लिए उसको फॉलो कीजिए। सेकेंड, प्री क्लीनिंग, जो बार बार बोल रहे हैं कि क्लीनिंग के बगैर डिसइंफेक्टेंट का कोई रोल नहीं है। कॉन्टेक्ट टाइम, कॉन्टेक्ट टाइम का सिंपल मीनिंग है कि जो हम स्प्रे किए हैं डिसइंफेक्टेंट तो सबका एक समय होता है, तो इसमें मेंशन किए हैं कि ज़्यादातर का 10 से आधा घंटा होता है, कुछ कुछ कंपाउंड का ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको ग्लूटाल्डिहाइड वो सबका 1-2 घंटा होता है, ठीक है। बायोफिल्म अगर ज़्यादा है तो डिसइंफेक्टेंट काम नहीं करेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखा गया है कि मैक्सिमम 20 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर में सब डिसइंफेक्टेंट का अच्छा रोल है। केवल याद रखिएगा जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, आयोडीन, वो सब जो भी डिसइंफेक्टेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी मत कीजिएगा। जैसे इसमें लिखे हुए हैं 40-45 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा पानी, वो काम नहीं करेगा, क्लोरीन, आयोडीन ये सब वाला, ठीक है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, और सब के लिए ठीक है, और सब के लिए आराम से 65 तक चलेगा, ठीक है। और ये एक्सपायरी डेट भी देख लीजिएगा कि बहुत सारा चीज़ ब्लीचिंग बाहर में रख दिया है, धूप से एक्सपायर हो गया, तो वो सब इफेक्ट नहीं करेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हमेशा जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो डोज है उसको देखिए, हमेशा 2 साइकिल पे जो भी डिसइंफेक्टेंट लास्ट में यूज किए थे उसको चेंज कीजिए। फिर से प्री सोकिंग फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल डिटर्जेंट यूज कीजिए, जैसे पता है ना रिंस, जो भी टाइड जो न्यूट्रल है, क्योंकि बहुत सारा डिटर्जेंट होता है जो एसिडिक है बहुत, वैसे न्यूट्रल। और जो पानी जिस पानी में डिसइंफेक्टेंट को घोल रहे हैं उस पानी को भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पोखर तालाब का पानी लिए घुमा के दे दिए तो इसमें नहीं रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पानी का क्वालिटी, पानी में बहुत अमोनिया है तो आपका कुछ काम नहीं करेगा, पानी में बहुत क्लोरीन है तो डिसइंफेक्टेंट काम नहीं करेगा। पानी भी अच्छा रहना चाहिए जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट को। और जहाँ पर कच्चा फ्लोर है वहाँ पर आप या तो 1 इंच मिट्टी को वहाँ से निकालिए, या फिर बहुत जगह बोलेगा कि कच्चा फ्लोर में पॉलीथीन से पूरा ढक दीजिए कच्चा फ्लोर को, और फ्यूमिगेशन करवाता है, नीचे में धुआं छोड़ता है। पाइपलाइन को क्लीन कीजिए, हमेशा ड्राइंग पर फोकस कीजिए, ड्राइंग में सुखाने में कोई पैसा नहीं लगता है, पूरा सुखाइए बढ़िया से, ठीक है। और जो भी रबड़ नायलून का जो चीज़ है उसको एसिड क्लीनर से मत कीजिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, नायलून रबड़ सब खत्म हो जाएगा। और जो लोहा वाला जिनिस है उस पर आप एसिडिक क्लीनर का यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपको रस्टिंग हो जाएगा, वो गल जाएगा, अच्छा नहीं है वो। टाइम सब हो गया है लेकिन मेरा भी है, हो गया। तो ये आप पिक्चर ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कितना कितना पानी लगेगा,
तो एकदम क्लियर कट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए कि अगर 10 स्क्वायर फीट एरिया है तो पानी कितना लगेगा, तो 500 ml, आधा लीटर। अगर जो डिसइंफेक्टेंट घोल रहे हैं कितना लगेगा वो सॉल्यूशन, तो एकदम क्लियर लिखा हुआ है पर 300 लगेगा जब फार्म में कोई बीमारी नहीं था, और जब कोई आउटब्रेक आया है तो उसको डोज को बढ़ा दीजिएगा, देखिए 500 ml, ठीक है। और कई बार आप लोग को पूछते हैं कि 2% का क्या मीनिंग है, तो नहीं पता चलता है, तो सिंपल लिख दिए हैं। कोई भी चीज़ में 2% लिखा रहेगा तुरंत बोलिएगा कितना, 20 ml पर लीटर। अगर वो पानी है, अगर वो सॉलिड है तो क्या बोलेंगे, 20 ग्राम पर लीटर, ठीक है। 20% है मतलब कि 200 ग्राम पर लीटर, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें ही आप लोग मिस हो जाते हैं। बोला था 20 ml पर लीटर, आज दिया 2 ml पर लीटर, ठीक है। और फ्यूमिगेशन का डोज है ये जो आप लोग करते हैं जस्ट। और ये लास्ट स्लाइड है, आप इसको भी कर सकते हैं कि इसको इसलिए किए हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं, जो कि दरकार नहीं है। पोल्ट्री में ट्रीटमेंट से कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा, हमेशा प्रिवेंशन पर ध्यान दीजिए। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट में जो आप खरीदेंगे, परचेज करेंगे डिसइंफेक्टेंट, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मिला जुला के ज़्यादा नहीं, अगर हमको लगता है कि मतलब कि 1 रुपया भी नहीं है, उससे कम ही आएगा आपका पर बर्ड। तो बजाय आप जब बीमारी हो जाता है ट्रीटमेंट के नाम से आप लोग 5 रुपया पर बर्ड, 6 रुपया पर बर्ड हम देखते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिसइंफेक्टेंट पर फोकस कीजिए, क्लीनिंग पर फोकस कीजिए, सुखाइए पूरा अच्छा से, रिजल्ट मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। और यही लास्ट है, समझ लीजिए डिसइंफेक्शन प्रक्रिया पूरा एक जंग है, उसमें वही जीतेगा जो कि बहुत स्किलफुल आदमी है, टैलेंटेड है, ठीक है। तो जो कर रहा इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये कैसे फार्म को सूखा पानी से भिंगाया था, कैसे पूरा ड्राई चीज़ को निकाला था, ठीक है ना। केमिकल्स तो बाद में काम करेगा, लेकिन इसके स्किल पर ही डिपेंड करेगा कि आपका टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट कैसा हुआ, ठीक है। तो थैंक यू, थोड़ा सा टाइम